नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर यहाँ पर आपका दिया गया कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का जो निर्देश है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो दिया गया है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई 4 के संदर्भ में कुछ यहाँ पर आपके डिटेल में जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस को लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि सभी जिलों में रोस्टर क्लियरेंस के कार्य में तेजी लाने का जो निर्देश है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज आप जो है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। रोस्टर क्लियरेंस किए जाने को लेकर इसका मतलब ये है कि टीआरई 4 में कितनी यहाँ पर आपकी रिक्तियां रहेंगी वो आपका जो है कंफर्म हो चुका है, क्योंकि रिक्तियां कंफर्म होने के बाद ही आपका जो रोस्टर वगैरह होता है उसके यहाँ पर क्लियरेंस वगैरह जो है किया जाता है। और यहाँ पर निर्देश को लेकर देखेंगे तो कल यानी सोमवार को यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस को लेकर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया गया था कि एक ये जो आपका समय सीमा तय किया गया है, तो इसी तय समय सीमा के अंदर यहाँ पर जो रोस्टर वगैरह का कार्य है आप यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर रोस्टर वगैरह क्लियरेंस हो जाता है, फाइनल यहाँ पर आपका हो जाता है, तो फिर इसका जो अधियाचना होगा बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के पास आपका जो है भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन वगैरह जारी करके टीआरई 4 को लेकर आपका जो आवेदन वगैरह होगा तो वो यहाँ पर आपका लेना स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो रिक्तियों को लेकर आपका बोला गया कि चौथे चरण बीपीएससी टीआरई 4 और यहाँ पर पांचवें चरण यानी बीपीएससी टीआरई 5 दोनों को मिलाकर तकरीबन 1,12,000 यहाँ पर जो शिक्षक होंगे तो उनके यहाँ पर नियुक्ति जो है वो संभावित है, जो कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि 1,10,000, 1,12,000 या फिर 1,20,000 के लमसम यहाँ पर दोनों टीआरई को मिलाकर यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाने वाली है। अब यहाँ पर मेन है टीआरई 4 को लेकर कि टीआरई 4 में आपकी कितनी वैकेंसी जो है वो रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आपका जिक्र जो है किया गया कि 50,000 के लमसम यहाँ पर टीआरई 4 में आपकी रिक्तियां यहाँ पर आपकी जो है वो संभावित है। अब यहाँ पर आप लोग जो है बोलेंगे कि अभी तो आपका बोला जा रहा था कि 80,000 के लमसम यहाँ पर टीआरई 4 में आपकी रिक्तियां जो है वो रहेंगी, तो फिर यहाँ पर ये आपका 30,000 रिक्तियां कहाँ पर चला गया। अब तो यहाँ पर आपका 50,000 के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, हालांकि रिक्तियां का जो आपका कन्फर्मेशन है तो एक आध दो दिन में यहाँ पर आपका क्लियर कट निकल जाएगा कि हकीकत में टीआरई 4 में कितनी यहाँ पर आपकी रिक्तियां जो है वो रहेंगी। बाकी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 ही यहाँ पर टीआरई 4 में रिक्तियां जो है वो रहे, क्योंकि इतने कम समय में आप यहाँ पर देखेंगे हड़बड़ी में यहाँ पर जो आपका रिक्तियां वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका काउंट करके उसी तरीके से और उसी रिक्तियों पे आपका रोस्टर वगैरह क्लियरेंस करके यहाँ पर टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका टारगेट है वो यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया है। आप इसमें ये भी बोलेंगे कि जब यहाँ पर 1,12,000 टोटल यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाने वाली है टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों को मिलाकर, तो फिर यहाँ पर ये आपका रिक्तियां क्यों नहीं जो है बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, जैसे ये जो आपका टोटल यहाँ पर रिक्तियां होता है तो जैसे गवर्नमेंट कितने विद्यालय हैं और जैसे कोई भी आपका एक विद्यालय है तो उस विद्यालय में संभावित कितने शिक्षकों की आवश्यकता है उस हिसाब से ये आपका टोटल जो रिक्तियां होता है वो यहाँ पर आपका काम जो है किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर आपका शिक्षक भर्ती होता है तो इसमें जो आपका छात्र शिक्षक अनुपात होता है तो उसका भी आपका ध्यान जो है वो रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो जब यहाँ पर आपका छात्र शिक्षक अनुपात वगैरह अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका कैलकुलेट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर टीआरई 4 में जो आपकी रिक्तियां हैं जितना आपका बोला जा रहा था उससे यहाँ पर आपको कम जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि हो सकता है कि आपका रिक्तियां बढ़ भी जाए, नोटिफिकेशन आए तो यहाँ पर 50,000 से अधिक हो जाए। तो देखिए ऐसा आपका हो भी सकता है, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपका रोस्टर क्लियरेंस के बारे में आपका जिक्र जो है कर दिया गया है। तो एक तरीके से समझेंगे कि आपका रिक्तियां यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि कितने टीआरई 4 में यहाँ पर आपकी रिक्तियां रहेंगी, उसके बाद यहाँ पर आपके रोस्टर क्लियरेंस के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। बाकी एक आध दो दिन में यहाँ पर बिल्कुल आपका क्लियर कट हो जाएगा कि हकीकत में टीआरई 4 में कितनी आपकी रिक्तियां जो है वो रहेंगी। आगे आपका दिया गया कि जैसे यहाँ पर इसके पहले की कुछ आपकी शिक्षक भर्ती की गई थी टीआरई वाला, तो उसमें जो भी यहाँ पर सीट वगैरह जो है बचा था तो उन सभी सीटों पे आपका टीआरई 4 में इस तरीके से आपकी भर्ती जो है की जाएगी, यानी पहले की जो भी रिक्तियां बची थी तो उन सभी रिक्तियों को यहाँ पर टीआरई 4 के तहत आपका जो है भरा जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो संभावित तिथि को लेकर कि यहाँ पर संभावित तिथि का मतलब यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर 10 से 15 दिन के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है कि 10 से 15 दिन में ये आपका रोस्टर वगैरह बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियरेंस हो जाएगा और यहाँ पर 10 से 15 दिन के अंदर बीपीएससी के पास जो अधियाचना होगा, मतलब यहाँ पर जो आपका रिक्तियां होगा वो यहाँ पर आपका जो है भेज दिया जाएगा। यानी आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि सितंबर में यहाँ पर चौथे चरण की जो आपकी वैकेंसी होगी वो यहाँ पर आपकी जो है आ जाएगी, जो कि इसके पहले भी आपका बोला गया था कि सितंबर के स्टार्टिंग में टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा। 20 से 21 दिन मात्र यहाँ पर आवेदन करने को लेकर जो मौका होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से लिया जाएगा। फिर वहीं आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 2 महीने के अंदर टीआरई 4 का जो एग्जाम होगा वो भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो ले लिया जाएगा। तो इसलिए जो भी यहाँ पर शिक्षक साथी टीआरई 4 में आप यहाँ पर शामिल करेंगे तो आप फिलहाल अभी वर्तमान में थोड़ा सा भी आप यहाँ पर समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समय जो है वो नहीं बचा है। जैसे यहाँ पर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आप लोग
फॉर्म वगैरह सबमिट करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान होंगे। ऑलरेडी यहाँ पर 10 से 15 दिन 20 दिन आपका इसी तरीके से जो है वो चला जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्म वगैरह सबमिट किए 10-15 दिन अच्छे तरीके से आप यहाँ पर सीरियस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह इस तरीके से जो भी यहाँ पर होगा तो उसके बारे में आपका जिक्र करना स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपका इसी तरीके से जो समय होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो निकल जाएगा। तो अभी जो आप लोग के पास यहाँ पर समय बचा है तो इसमें आप यहाँ पर अच्छे तरीके से मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर आप यहाँ पर TRE4 की जो तैयारी है आप यहाँ पर जो है करिए, क्योंकि इन साल विधानसभा इलेक्शन होने वाला है और जो आपका राज्य सरकार है और जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके यहाँ पर पूरा टारगेट है कि इलेक्शन का जो आपका आचार संहिता लागू होता है तो उससे पहले आपका एग्जाम भी हो जाए, रिजल्ट भी हो जाए और जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पर आपका वितरण वगैरह जो है कर दिया जाए। तो इन सभी बातों को आप यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए अपनी जो तैयारी वगैरह है आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है करिएगा। यहाँ पर देखिए रिक्तियों को लेकर आपका बोला गया कि 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर TRE4 में रिक्तियाँ जो है वो रहेंगी और सितंबर में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन यानी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर तय समय सीमा के अंदर यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस किए जाने को लेकर जो आपका दिशा निर्देश है तो जब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका जो है वो दिया गया है। यहाँ पर नीचे आपका दिया गया कि जो CM है नीतीश कुमार जी, उनके तरफ से आपका X यानी जो आपका ट्विटर है तो उस पर आपका ट्वीट जो है किया गया था कि इस तरीके से शिक्षकों की भर्ती वगैरह की जाएगी, तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। यहाँ पर डोमिसाइल यानी जो यहाँ पर बिहार के शिक्षक साथी हैं तो TRE4 में आप लोग को यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगा, तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो बस इतना ही आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपके जो है अपडेट है। बाकी यही कहेंगे कि अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करिए। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे भी हैं कि आप लोग YSTT वगैरह का आप यहाँ पर जो है मांग कर रहे हैं। कल भी YSTT को लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया गया था और पुलिस की तरफ से, हालांकि गलत है, उनकी तरफ से लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से लाठीचार्ज वगैरह जो है किया गया था। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि YSTT को लेकर भी जो मांग है वो यहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं उनकी तरफ से जो है किया जा रहा है। तो देखिए YSTT में भी जो शिक्षक साथी शामिल होंगे तो आप लोग अपनी मांग भी करते रहेगा, उसके साथ ही YSTT और उसके साथ ही BPSC TRE4 की भी आप यहाँ पर तैयारी जो है करते रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से ये आपका ऑप्शन जो है वो दे दिया जाए अपेयरिंग को लेकर कि अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट होंगे यानी YSTT में जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे आप लोग भी यहाँ पर BPSC TRE4 में शामिल हो जाइए। जैसे स्टार्टिंग में पहले में यानी पहले चढ़ की जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई थी BPSC के माध्यम से तो उसमें अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर मौका जो है वो दिया गया था। तो ये कुछ आप लोगों को लेकर अपडेट है। बाकी अच्छे तरीके से जो भी यहाँ पर जिस तरीके से हैं आप अपनी जो तैयारी वगैरह है आप यहाँ पर जो है करते रहेगा। और अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपके इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।